तो दोस्त कैसे और आप सब बढ़िया होंगे। आज करने वाले हैं लेक्चर नंबर 131 और लेक्चर नंबर 131 में यार हम पढ़ने वाले हैं समथिंग कॉल्ड पेजिनेशन। सही है, ठीक है। निशान भाई ने पेजिनेशन बता दिया कि पेजिनेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सही है। अभी मैं कुछ चीजें बताऊंगा फिर तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा ओ ये होता है क्या पेजिनेशन। मैं बोलूंगा यस ब्रो दिस इज पेजिनेशन, ठीक है। चलो अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। लाइक मेरे डेटाबेस है उसके अंदर 1000 व्लॉग पड़े हैं। 1000 ले लो, लाख ले लो, ठीक है, 1000 ले लो, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है। अब मेरा यूजर आया, हम क्या करते हैं, होम पेज है, हम होम पेज पे व्लॉग दिखाते हैं, हम और कुछ थोड़ी करते हैं, व्लॉग दिखाते हैं। तो होम पेज आया, यूजर ने खोला, उसने मतलब जैसे ही वो आएगा ऑब्वियसली एक रिक्वेस्ट आएगी बैकएंड जो तुम्हारे 1000 व्लॉग ला रही होगी, ठीक है, 1000 व्लॉग ला रही होगी। तो वो लाके तुम्हारी यूआई पे पटक देगी, एक ये रहा, दो ये रहे, तीन ये रहे, ऐसे ऐसे करके ये 1000 व्लॉग आ गए। अब जो यूजर आया है तुम्हारी वेबसाइट पे वो जरूरी नहीं है पूरा नीचे तक स्क्रॉल करेगा भाई। ऐसा कहाँ होता है भाई, नहीं होता ना। तुम यूट्यूब पे जाते हो या इंस्टाग्राम ले लो, रील की बात अलग है। रील पे तो तुम चलते रहती हो, उंगली तुम्हारी है ना उस पर तो तेल लगा के देता हो तुम्हारी उंगली पे, वो चलती रहती है। इंस्टाग्राम के बाद ये हो गया, लेकिन तुम यूट्यूब पे जाते हो, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हो, फिर तुम्हारी कोई तो वीडियो मिल जाती है तुम्हें, ठीक है। सेम चीज व्लॉग वगैरह पे है। तुम जैसे यहाँ आओगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, तुम यहाँ से इस पे आओगे, तुम दो चार व्लॉग पढ़ोगे या देखोगे हेडिंग, अच्छा ठीक है यार ये सही है, ठीक है, थोड़ा स्क्रॉल कर लो, ठीक है। 1000 तक तुम जाओगे भी नहीं, लेकिन तुमने अपने फ्रंट एंड को हैवी कर दिया, मतलब फ्रंट एंड को वे बजा कर हैवी कर दिया। चाहिए नहीं उसको, उसको सिर्फ 10-15 व्लॉग चाहिए, उससे ज्यादा वो नीचे जाएगा भी नहीं, ठीक है। तुमने भाई 1000 लाके पटक दिए, सपोज करो उसका नेट खराब हो, उसने रिफ्रेश कर लिया तुम्हारे 2-3 बार पेज को, और तुम्हारा फिर उसने यूआई का काम खराब कर दिया, ठीक है। तो ये बेकार है, ये प्रैक्टिस बेकार है कि भाई तुम सारा डेटा अपना लाके डंप कर दो फ्रंट एंड पे, ले भैया संभाल। भाई नहीं, नीड के अकॉर्डिंग डेटा मंगाना है हमें, ये नहीं कि ऐसे कर लिया भाई मंगा लिया, नहीं, नीड के अकॉर्डिंग मंगाना है। नीड के अकॉर्डिंग निशान भाई कैसे नीड के अकॉर्डिंग, लाइक देखो, होम पेज है, अब तुम पे डिपेंड करता है कि कितने तुम इनिशियली मंगा रहे हो। सपोज करो मैंने 10 व्लॉग मंगा लिए, ठीक है, मैंने 10 व्लॉग मंगा लिए, 10 लाके उसको दिखा दिए, और नीचे लोड मोर का बटन दे दिया, ठीक है, नीचे लोड मोर का बटन दे दिया। अच्छा भाई यहाँ है, वो पढ़ा, उसको पसंद आए, वेल एंड गुड, ठीक है, उसमें चला गया। उसको नहीं आया मजा तो वो लोड मोर पे क्लिक करेगा, उसने लोड मोर पे क्लिक किया, तुमने 10 और मंगा लिए, ले भाई 20 देख लिया, अभी है उसको और पसंद, ऐसे ऐसे लोड मोर तुम दिखाते जा रहे हो जब तक तुम्हारे पास व्लॉग है, लोड मोर देखता रहे भाई, देखता रहे, देखता रहे। तुम ये लोड नहीं कर रहे हो, मतलब समझ रहे हो, फ्रंट एंड अपना ऐसा लोड एकदम से झटका नहीं दे रहे हो, ले 1000 पकड़ तू, नहीं, धीरे धीरे आराम से आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है मामला, ठीक है। तो दिस इज बेस्ट प्रैक्टिस कि भाई तुम पेजिनेशन करो। अब इसमें पेजिनेशन कैसे हो निशान भाई, एक तो मैंने तुम्हें लोड मोर का एग्जांपल दिया, एक मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। लाइक तुमने काफी वेबसाइट्स पे देता है, या फिर तुम अभी गूगल पे चले जाओ, गूगल पे जाओगे नीचे तो 1 2 3 ऐसे ऐसे करके पेजेस नंबर लिखे रहते हैं। आप इस पेज पे जाओ, इस पेज पे जाओ, इस पेज पे जाओ। लोड मोर का ही मतलब यही है, ये तुम्हारा पेज है, ये 10 व्लॉग कैरी करेगा, ये पेज नंबर 2 है, ये 10 व्लॉग कैरी करेगा, ये 3 है, ये कैरी करेगा, और लाइक जो बचे हुए व्लॉग है जितने भी बचे XYZ वो ये कैरी कर लेगा, ठीक है। 10 तुमने लिमिट रख दी, तुम उसको कितना भी कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रही है नहीं वाली बात, ये बताओ मुझे। तो पेज का ये होता है, तुम 2 पे जाओगे, हाँ पहुंच जाओगे, वरना प्रीवियस पे, प्रीवियस डेटा पे पहुंच जाओगे। लोड मोर का क्या है, ये तो है इसके नीचे और अपेंड कर दो डेटा, ठीक है। दोनों पेजिनेशन के एग्जाम्पल है, ठीक है, ये बटन होते हैं बस, सही है। और यहाँ पे लोड मोर है, और जब नहीं होंगे तो भाई दिखा देगा भाई ब्लॉग ब्लॉग ना हमारे पास, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो ये वाला चीज है, ये चीज बनेगा कैसे निशान भाई, ठीक है, ये चीज बनेगा कैसे। तुमने आइडिया अच्छा बनाया है, ठीक है। अब मैं तुम्हें ना एग्जाम्पल के साथ चलेंगे, ठीक है, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है भाई। यहाँ है, इसको स्टार्ट करते हैं। npm run dev, npm run dev, ठड़ा 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 ठड़ा। ठीक है, अपन यहाँ आ गए, अपन यहाँ आ गए। और पता है पहले तो एक चीज आप ये देखो, आप ये देखो, ये देखो, ये 27 को क्रिएट किया था, ये 23 को क्रिएट किया, मतलब इसमें उल्टा हिसाब चल रहा है। पहले तो आप ये देखो, लाइक जो व्लॉग ताजा ताजा ऐड हुआ है वो सबसे नीचे जा रहा है, जो अभी बासी हो गया, लाइक जो सबसे पहले ऐड हुआ था, ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट वन पहले आ रहे हैं, और न्यूएस्ट वाली चीजें बाद में आ रही है। तो इसको तुम्हें सही करना है ना। तो तुम व्लॉग कहाँ से मंगा रहे हो, सारे व्लॉग तुम्हारे कहाँ से आ रहे हैं, सारे व्लॉग गेट व्लॉग्स पे से आ रहे हैं, ठीक है, ये आ गया। अपनी सारी चीजें लगा रखी है इसमें। अब आप इसमें एक चीज और लगा सकते हो कि ये डेटा मैं भेज तो रहा हूँ, लेकिन ये डेटा को मैं शॉर्ट करके भेजूं, तो एक शॉर्ट करके इसमें ही होती है, ठीक है।
ये दिख रहा है ना, ये इसमें ही होती है। सजेशन दे रहा है, साले सजेशन ना दियो, ठीक है। तो शॉर्ट करके ये तुमने देखो फाइंड के अंदर ही होती है ये सारी चीजें, जैसे पॉपुलेट हो गया, ये सारी चीजें इसके अंदर ही होती है। इसमें तुम्हें ये नहीं सोचना कहाँ से आ गई, ये सारी चीजें खुद करके देगा। तुम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, लाइक तुम्हें चाहिए कि भाई मैं खुद से बनाऊं, यू कैन डू दिस दैट ऑल्सो, ठीक है, कि खुद से भी बना सकते हो आप, कि लाइक तुम मैप लगा लो, वो ये सारी चीजें फिल्टर कर लो, मतलब ये भाई तुम्हें खुद करके देगा शॉर्ट। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको अपनी क्वेरी पास करनी पड़ती है, जो भी आपकी क्वेरी है। तो मेरी क्वेरी क्या है, एट क्रिएटेड एट एक करके फील्ड होती है। अब ये फील्ड कहाँ से आती है, क्रिएटेड एट, लाइक मैं स्कीमा दिखाना चाहूंगा आपको, एक बार स्कीमा के दर्शन हो जाए। व्लॉग स्कीमा, हमने व्लॉग स्कीमा टाइम स्टैम्प कर रखा है। तो जब हम इसमें टाइम स्टैम्प ट्रू करते हैं, तो ये क्या करता है, इट विल ऐड तुम्हारी क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट वाली दो फील्ड ऐड कर देता है खुद से, जब वो क्रिएट हुआ और अपडेट हुआ है, ठीक है। तो क्रिएटेड एट, और यहाँ पे आएगा वन। वन का मतलब क्या होता है कि जिस सीक्वेंस में क्रिएट हुए हैं उस सीक्वेंस में आ जाएंगे। जिस सीक्वेंस में क्रिएट हुए हैं उस सीक्वेंस में आने का मतलब है पहले ये क्रिएट हुआ तो पहले आ जाएगा, बाद में क्रिएट हुआ तो बाद में, उसके बाद ये। लेकिन -1 का काम हो जाएगा जो सबसे लेटेस्ट क्रिएट हुआ है पहले आएगा, ठीक है। समझ में आ रही है ना, जो सबसे लेटेस्ट है वो पहले आएगा, बाकी सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। अब इसको रिफ्रेश करूंगा तो यू विल सी ये इसकी ऑर्डरिंग अच्छी हो गई, ठीक है। जो मेरे लेटेस्ट वाले हैं वो ऊपर आ गए और जो पुराने ओल्डेस्ट है वो नीचे चला गया। तो ये क्रिएटेड एट एक काम करता है, ठीक है, और शॉर्ट करके हमने इसको शॉर्टिंग कर ली डेटा बेस के अंदर से, ठीक है। फाइंड मेथड से मोंगूज देता है। सही है, समझ में आ रही है बात, होप सो आ रही होगी निशांत भाई की बात सारी समझ में तुमको। डन है, आज तो हम पेजिनेशन करने वाले हैं भाइयों, सही है, ठीक है। अब देखो पेजिनेशन का क्या सीन होता है, इसमें फ्रंट एंड का भी सीन होता है, बैक एंड का भी सीन होता है, ठीक है, दोनों की मिली भगत होती है। अब देखो यहाँ पे ना तुम्हारे पास तीन चीजें आएंगी, तीन चीजें आएंगी। अगर तुमने इन तीन चीजों को समझ लिया, तुमने पेजिनेशन मतलब समझ लिया, 90% समझ लिया या 80% समझ लिया, जो थोड़ा बहुत कोड होगा वो फ्रंट एंड और बैक एंड का होगा, ठीक है। चलो, पहली चीज मैं लिखने जा रहा हूँ पेज, ठीक है। दूसरी चीज है लिमिट, एंड लास्ट चीज है स्किप। ये तीन चीजें हैं आपके पास, पेज, लिमिट और स्किप। ये तीन चीज को लिख के रख लो, ये तीन चीज काम आने वाली हैं आपकी, ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें पहले जर्नली एक एग्जांपल देता हूँ, फिर चीजें समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पास है, सपोज करो 15 व्लॉग है या 13 व्लॉग है, ठीक है, 13 व्लॉग है, 13 व्लॉग्स है मेरे पास, ठीक है निशान में, समझ में आ गई बात। अब आपको एक लिमिट सेट करनी है, ठीक है, आपको एक लिमिट सेट करनी है कि तुम्हें हर पेज पे कितने व्लॉग्स चाहिए। आपने लिमिट सेट करी, मुझे हर पेज पे 5 चाहिए, 5 ब्लॉग्स पर पेज, ठीक है। पेज कितने आएंगे वो तुम देखते जाओ। फिर आएगा स्किप, ये जो स्किप वाली चीज है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगी, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होगा वो हम करेंगे। तो अब देखो लिमिट आपने ये सेट करी, अब आपका पेज नंबर फर्स्ट है, पेज नंबर फर्स्ट है, ठीक है, पेज नंबर फर्स्ट है, सही है। तो अब देखो ऐसे कर रहे हैं, पेज नंबर फर्स्ट है तो 5 तुमने दे दिया, ठीक है। ये देखो ये आ रहा है ना, ये 13 और ये सब चीज आ रही, ठीक है, सही है। ये टोटल व्लॉग्स है मेरे पास और ये लिमिट 5 दे रखी, पेज नंबर फर्स्ट है, मतलब पेज नंबर फर्स्ट पे 5 व्लॉग दे दिए मैंने। बचे कितने यहाँ पे, 5 में से ये जो भी 13 में से 5 गए, कितने बचे दोस्तों, 8 बचे, ठीक है। अब बचे 8, ये तो पेज नंबर फर्स्ट पे चले गए, पेज नंबर 2 पे भी 5 चले गए, ठीक है। फिर पेज नंबर 3 पे ये चले जाएंगे 3 व्लॉग। बट ये कैलकुलेट कैसे हो रहा है, लाइक तुम्हें कितने व्लॉग को हटा देना है ना। देखो अब फॉर एग्जाम्पल ये समझो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये तुम्हारे 13 व्लॉग्स हैं, सही है। अब स्किप जो है उसका फॉर्मूला देखो, स्किप का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों मेरे, स्किप का फॉर्मूला होता है जो भी तुम्हारा पेज है, ठीक है, जो भी तुम्हारा पेज है, ध्यान से सुनना दोस्तों, ध्यान से सुनना, मैं गलत मैं इंटू नहीं, जो भी तुम्हारा पेज है उसमें से -1 कर दो और मल्टीप्लाई कर दो लिमिट के साथ, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला होता है, पेज -1 मल्टीप्लाई बाय लिमिट। पेज फर्स्ट फन है, देखो पेज फर्स्ट है, फर्स्ट है, -1, लिमिट कितनी है तुम्हारी, लिमिट है 5। सो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तो ये 0 आ गया तो ओवरऑल 0 बन गया। तो तुम्हें इनिशियली बारी में कुछ भी स्किप नहीं करना, सिर्फ 5 के 5 है वो दे देने हैं, ठीक है। पेज नंबर दूसरा करो, पेज नंबर 2 करो, ठीक है, पेज 2 करो। अब स्किप का फॉर्मूला देखो वही, तो 2 -1 इंटू लिमिट, लिमिट कितनी है तुम्हारी 5 की, तो ये 1 -1 इंटू 5,
ठीक है। अरे तो ये 5 आ गया, ठीक है। अब जब ये 5 आया तो स्किप करने हैं तुम्हें 5, ठीक है। स्किप कर दो 5 व्लॉग्स को, 5 व्लॉग्स को भाई स्किप कर दे, ठीक है। मतलब जो ऑलरेडी ये आ चुके हैं, तो इनिशियली इसने ये दे दिया, इनिशियली ये दे दिया। अब दूसरी बारी भी तो इसमें से देगा डेटा, लेकिन ये वाले स्किप हो जाएंगे, ये वाले स्किप हो जाएंगे, ठीक है। पेज 2 पे ये वाले स्किप हो जाएंगे और ये वाले चले जाएंगे। ये स्किप करने के लिए और ये देने के लिए, सेम चीज दोबारा चलेगी, दोबारा हो जाएगा। अब एक चीज मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये स्किप का, पेज का, लिमिट का, ये क्या सीन होता है, ठीक है। आओ, जैसे आपने शॉर्ट किया है ना, वैसे ही इस पे भी ऐसा कुछ होता है। लाइक डॉट तुम स्किप लिखोगे तो यू कैन सी स्किप आ जाएगा। ये देखो स्किप दिख रहा है, ये स्किप है इसके पास है, और लिमिट भी इसके पास है। देखो लिमिट भी इसके पास है, ठीक है। ये दोनों की दोनों मेथड है इसके पास, सही है। अब देखो मैं तुम्हें जर्नली समझाता हूँ, जर्नली समझाता हूँ। देखो मैंने बोला ये सिर्फ और सिर्फ 2 ही व्लॉग दे सकता है। मैंने बोला 2 ही व्लॉग देना है, लिमिट 2 की लगा दी। यू कैन सी 2 ही व्लॉग आए हैं। ध्यान से देखो दोस्तों, मेरे 2 ही व्लॉग आए हैं। मैंने बोला इसको, मतलब 2 ही व्लॉग बोल दिए, और मैंने बोल दिया स्किप। अब देखो ध्यान से देखना, समझ में आएगा। 2 ही व्लॉग आए हैं, 3 आ जाएंगे। अब मैंने बोला इसको एक स्किप कर दे, एक स्किप कर दे। तो देखना स्किप कहाँ से होगा। तुम्हारा ऊपर वाला स्किप हो गया, ऊपर वाला स्किप हो गया। लिमिट तुमने क्या बोली, अब तुम ध्यान से देखना, ऊपर स्किप मतलब, देखो अगेन मैं कह रहा हूँ तुमसे, मैं समझाता हूँ। 3 व्लॉग है ना, तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। 3 व्लॉग है मेरे पास, 1 2 3, ये मेरे पास व्लॉग है। अब मैंने बोला इसको स्किप कर दे, तो स्किप हमेशा शुरू से होगा, ठीक है। तो ये वाला स्किप हो जाएगा, तो ये दो तुमको यूआई पे दिख जाएंगे, ठीक है। ये दो तुमको यूआई पे दिख जाएंगे। बट अगर तुमने बोला लिमिट लगा दी, ठीक है, तुमने लिमिट लगा दी कितनी की, तुमने लिमिट लगा दी 2 की, तुम्हें 2 ही देने हैं। तो लिमिट का मतलब क्या है, ये दो तो चले जाएंगे, ये दो तुम्हें यूआई पे दिखेंगे, और ये हट जाएगा, ये लिमिट से बाहर हो जाएगा। तो समझ रहे हो ना, तो लिमिट का सीन ये वाला है और ये स्किप का सीन है, तुम इसको देख सकते हो, ठीक है। ये लिमिट तुमने 2 की लगाई, तो ये यूआई पे दिख जाएंगे और ये हट जाएगा। सेम चीज वैसे ही करी है हमने, देखो ये दिख रहा है, चाहे कितने भी लोग हों, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुमने स्किप 1 किया है तो 1 हट जाएगा, बाकी दिख जाएंगे। लिमिट भी तुमने 1 की लगा दी, तो पहला स्किप हो जाएगा जो भी था, तो मास्टर रिएक्ट ही दिखेगा, क्योंकि ये टेस्ट वाला भी स्किप हो मतलब लिमिट लगा दी तुमने 1 की। तुमने देखो ध्यान से देखो, सिर्फ बीच वाला दिखेगा वो, सही है। तो पहला वाला तुमने हटा दिया, लिमिट भी तुमने 1 की, बचे 2, और 2 में से भी तुम्हें 1 चाहिए लिमिट, क्योंकि तुमने 1 लिख रखा है, दैट्स वाई यहाँ पे 1 आएगा। बट ये तुम ऐसे नहीं लिखोगे, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रही होंगी चीजें, सही है। ठीक है निशान भाई, सही है निशान भाई। अब निशान भाई ने तुमको स्किप का बताया, लिमिट का बताया, ठीक है, डन है। इतनी चीजें सही है, समझ में भी आ रही है ना, सारी चीजें सही चल रही हैं। नहीं आ रही हैं तो एक बार रिपीट करना, आ जाएंगी। अब हम थोड़ा फ्रंट एंड की तरफ चलते हैं कि फ्रंट एंड में कैसे इस चीज को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, सही है दोस्तों। आओ आए जरा फ्रंट एंड विच, अभी तो सब कुछ सही है, ठीक है, डन है। लॉगिन वगैरह कर लेते हैं, साइन इन सक्सेसफुली, परफेक्टली, ठीक है। इतना काम मेरा हो चुका है डन, बल्ले बल्ले, सही है। और सब कुछ बेहतरीन चल रहा है। ये मुकेश भाई की कहीं तुम कंसोल करा रहे होंगे, बट ये कंसोल वसोल सब हटाने पड़ेंगे जब हम उसको डिप्लॉय कर रहे होंगे, सही है, वरना सर्वर पे लॉग होते ही रहेगा। अब क्या करना है मुझे, मुझे तुमको दिखाना है फ्रंट एंड की तरफ से, सही है, फ्रंट एंड। और ये स्किप और लिमिट में फ्रंट एंड की तरफ से भेजूंगा, ठीक है। तो होम पेज पे हमने ये सब चीज़ें कर रखी हैं, तो पहले होम पेज पे चलते हैं, जहाँ पे भी हम ये एपीआई कॉल लगा रहे हैं। तो अपन आया होम पेज पे। होम पेज पे देखो तुम यहाँ पे ये कॉल वगैरह लगा रहे हो, रैस एक्सियोस डॉट गेट इम्पोर्ट मेटा, ये सब तो हमारा ठीक है निशान भाई, इससे क्या क्या है, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखना, अगर तुमने फ्रंट एंड का बना लिया ना, फिर लाइक हमारा सर्च का ऑप्शन है ना, सर्च में मैं लिखता हूँ नोड, तो ये नोड आ गया, रिजल्ट फॉर नोड्स, ठीक है, बैक आ गया, तो वो सब चीज़ें हमने हैंडल कर ली थी। लाइक इन सब में देखो तुम एक कॉमन चीज़ देखो, रिएक्ट रिएक्ट टेस्ट, मतलब यहाँ पे भी हम पेजिनेशन लगाएंगे, वो सब चीज़ें मैं तुमको दिखाऊंगा, ठीक है। चलो अभी फिलहाल फ्रंट एंड से देखते हैं क्या होता है इसका, कैसे करते हैं हम, सही है, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये तुम्हारे व्लॉग्स आ गए, आपने सेट व्लॉग कर दिए, सही है, दिक्कत वाली कोई बात है नहीं, है ना। और आपने सारे के सारे व्लॉग दिखा दिए इसको, सही है, वो सारी चीज़ें हम हैंडलिंग कर लेंगे। बट मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, और आप यहाँ पे एक चीज़ और लेंगे, कॉन्स्ट पेज सेट पेज, सही है। और यूज स्टेट, इनिशियली पेज क्या रहेगा,
इनिशियली पेज रहेगा 1, ठीक है, सही है, इनिशियली पेज नंबर 1 रहेगा। अब आप एक चीज देखो, अब आप एक चीज देखो मेरे दोस्त, ये आया, ठीक है, और आप यहाँ पे लिमिट खुद से एक सेट कर लो, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ यहीं पे, सही है। अब मुझे पैराम्स भेजने हैं, ये लाइक ये पेज भेजना है, ठीक है, कि कौन सा पेज नंबर जा रहा है, और लिमिट भेजनी है। तो मैं कैसे लिखता हूँ, ध्यान से देखना दोस्त, ध्यान से, मैं कैसे लिखता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ, क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, मैं पेज लिखूंगा, मैं 2 लिख दूंगा पेज नंबर, या 1 लिख देता हूँ अभी, और फिर मैं, अब मुझे मल्टीपल चीज़ ऐड करनी है, तो मैं ये % लगाता हूँ, और फिर लिमिट लिखूंगा। इसको भी मैंने 3 लिख दिया, चलो ठीक है। तो ये मैं ऐसे करके यूआरएल बनाता हूँ, ठीक है, बट ये इतना सही नहीं दिख रहा, ये इतना सही नहीं दिख रहा। तो निशान भाई कैसे भेजेंगे चीज़ों को, अब देखो, ये तो पहला चीज़ हो गया इसके अंदर, ठीक है, एक्सियोस डॉट गेट के अंदर, गेट मेथड के अंदर। फिर दूसरी चीज़ पे आओगे ना, तुमको ये ऐसे करके एक ब्रैकेट लगाना है, और तुम इसमें देखोगे तुम्हें पैराम्स करके एक चीज़ मिलती है, तुम्हें एक पैराम्स करके एक चीज़ मिलती है मेरे दोस्तों, पैराम्स, ठीक है। तो अब हम इस पैराम्स को करके बना लेंगे, लाइक मैं यहाँ पे कॉन्स्ट पैराम्स, और ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। इसके अंदर मैं लिखूंगा लाइक मुझे पेज नंबर भेजना है, मैंने पेज नंबर भेज दिया, मुझे भेजनी है लिमिट, तो मैं लिमिट इनिशियली सेट कर देता हूँ, एक एक ब्लॉक की लिमिट ले लेते हैं, बिकॉज हमारे पास है ही 3 4, या मैं अभी ऐड करूँ, मैं इतने भी दिखा दूंगा, लिमिट तो जस्ट चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो मैंने लिमिट 1 भेज दी, और ये पैराम्स चले गए, ठीक है। अब आओ, अब बैकएंड में देखते हैं कि मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं भाई हमारे, ये गेट ब्लॉक्स है, अब यहाँ देखते हैं, कॉन्स्ट कंसोल डॉट लॉग ही करा लेता हूँ ना, कंसोल डॉट लॉग रैक डॉट बॉडी डॉट क्वेरी, सही है। मैंने रिफ्रेश किया, अनडिफाइन आ रहा है ना, अनडिफाइन आ रहा है, क्यों अनडिफाइन आ रहा है भैया, भैया जी अनडिफाइन क्यों आ रहे हैं, भैया जी अनडिफाइन आ रहा है, रैक डॉट बॉडी डॉट क्वेरी, सही है। और लाइक हमने ऐसे ही करके, तो यहाँ भी तो क्या था, अच्छा रैक डॉट क्वेरी, ओके, गेट व्लॉग्स, ठीक है, तो रैक बॉडी नहीं आएगा, क्या कर रहे हो तुम, क्वेरी आएगा ना। इसको रिफ्रेश करते हैं, यू कैन सी पेज आया और ये लिमिट आया, ठीक है, यू कैन सी पेज आया और लिमिट आया, सही है। ऐसे करके हम पैराम्स पास कर सकते हैं, देख लो अगेन कैसे करके पैराम्स पास किए, पैराम्स करके वेरिएबल ले लो, उस वेरिएबल को यहाँ ड्रॉप कर दिया, सही है। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात, मुझे ये बता दीजिएगा, पैराम्स ये तुम बोलोगे निशान भाई एक काम करना, इसको करके इसको यहाँ पर पेस्ट कर दो, ठीक है, बट ये तुमको पैराम्स में ऐसे असाइन करना पड़ेगा, ये पैराम्स करके ये ऐसा ऑब्जेक्ट असाइन करना पड़ेगा, मैंने ऊपर ही कर दिया था वो। समझ में आ रही है बात, होप सो आ रही होगी, ठीक है, परफेक्ट, आगे बढ़े भाई साहब। भाई साहब समझ में आई, रैक डॉट क्वेरी में तुम्हारी क्वेरी आ रही है। अब क्वेरी का जरा नज़ारा देखो, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, बट हमें स्ट्रिंग नहीं चाहिए भाई साहब, हमें क्या चाहिए, नंबर चाहिए। तो पहले तो इनको एक्सट्रैक्ट ही कर लेते हैं, कॉन्स्ट, ठीक है, पेज इक्वल्स टू, कैसे करेंगे देखो, पार्स इंट करके एक चीज़ होती है ना, विच गिव ऑलवेज अ नंबर, ऐसा करके हम कर लेंगे क्वेरी डॉट पेज, इसको मैं ऐसा करता हूँ, ये लिमिट आया, लिमिट, और पेज आया यहाँ पे लिमिट कर दो। अब एक चीज होगी स्किप तुम्हारी, ठीक है, तो कॉन्स्ट स्किप को भी कर लेते हैं यहाँ पे, स्किप, और स्किप का कैसे फॉर्मूला बनाएंगे बताओ दोस्तों, अगेन बताओ, स्किप कैसे बनेगा, जितना भी तुम्हारा पेज नंबर है उसमें से -1 करो, और इनटू में डाल दो लिमिट, सो इट इज योर स्किप, सही है, ठीक है। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात, देखो अगेन ये समझ लो, स्किप स्किप जैसे मैं यहाँ डालूंगा कि मुझे कितना स्किप करना है, ठीक है, मैं यहाँ लिखूंगा मुझे कितना स्किप करना है, सो फर्स्ट टाइम आएगा पेज 1 -1 लिमिट 0, है ना, लिमिट 0, तो यहाँ पे मतलब लिमिट 0 नहीं, लिमिट को डाल के लिमिट मेरी 1 है, तो ये तो 0 बन जाएगा पहली बारी में, और लिमिट यहाँ पे आ जाएगी यहाँ पे। अब तुम इसको भी ऐसे लिखो, लाइक इसको लिमिट को लिमिट लिखो यहाँ पे, और स्किप को स्किप लिखो, सो इट विल कैलकुलेट काफ़ी अच्छी तरीके से, सही है। और ये तुम्हारा सारी चीज़ें आ चुकी हैं, सारी चीज़ें आ चुकी हैं, बट अभी इसमें है थोड़ी सी चीज़ें, बट हाँ तुमने ये कैलकुलेट करना सीख लिया आई थिंक सो, कि हाँ ये कैसे 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 चल रहा है, स्किप क्यों कर रहा हूँ मैं, पेज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें प्रीवियस वाले नहीं चाहिए, वो प्रीवियस जो ऑलरेडी देखो, ये जो ऑलरेडी अब तुम्हारा 1 1 आएगा, ठीक है, 1 आया, ठीक है, क्योंकि अब ये तुम्हें,
अब जब तुम दोबारा कॉल लगा रहे हो भाई, तुम्हें ये वाला व्लॉग थोड़ी चाहिए, तुम्हें इसके आगे वाले चाहिए। सही है, ठीक है। अब एक चीज और देखो मेरी, एक चीज और देखो। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, हमने ड्रॉप कॉल्स वगैरह सब कर ही रखा है, नाइस। अब आपको एक चीज और करनी है, ठीक है। लाइक मुझे कब तक यहाँ पे एक लोड मोर का बटन दिखाता हूँ मैं तुमको, ठीक है। पहले पहले एक चीज और करते हैं, लोड मोर का बटन और करते हैं वहां पे ऐड, सही है। ये आया, ये आया, और यहाँ पे एक BTN ऐड करते हैं। लोड मोर, इसको मैं जल्दी से थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ, मतलब क्लास वाइज। राउंडेड, 3XL, BG ब्लू, भाई ब्लू ही दे दे, ब्लू ही कहते हैं, ब्लू ही, ब्लू 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 ही, ठीक है। टेक्स्ट वाइट, और MX PX सॉरी, और PY, PY 2 परफेक्ट बन गया होगा आई थिंक सो, इतना तो मुझे पता है भाई। अरे भयंकर कितना बेकार लग रहा है। और इसको सेंटर भी चलिए आओ ना भैया, भैया जी सेंटर आ जाओ थोड़ा, सेंटर आ जाओगे क्या। MX ऑटो, डिस्प्ले ब्लॉक सब कुछ सही है, ये सेंटर ना आवे वो, ये बटन सेंटर कैसे जावे वो, मेरे डिव लेके फ्लैक्स फ्लैक्स लगाऊंगा क्या इससे। अबे PY, सही लोड मोर का बटन, दो सही था क्या, भाई दो ही सही है, ठीक है। तो ये लोड मोर का बटन अभी तो चल, बट ये सेंटर में नहीं आ रहा, सेंटर में चलो अब इसको ले आएंगे, ठीक है। और सेंटर के लिए यार इसमें MX ऑटो दूं क्या, MX ऑटो भाई, अबे अच्छा मैक्स ऑटो लिखा है ना वहाँ पे, भाई ये ना आगा यार, ये सेंटर में क्यों नहीं आ रहा, मुझे ये जानना है भाई। मैं CSS भूल चुका हूँ भाई, मुझे ऐसा लग रहा है ये डिव पूरी सेंटर में है, बट ये डिव के सेंटर भी नहीं है। समझ रहे हो, ये जो डिव है, ये वाली डिव तुम्हारी MX ऑटो है, और ये तुम्हें सेंटर में चाहिए। नहीं भाई कैसे, मैं इसको ऐसे बकेती करो बिल्कुल, हाय हाय, हुआ नहीं भाई कुछ, हाँ मैं यही तो देख रहा था। गंदा लग गया तू भाई, गंदा लगा है, अच्छा ना लगा भैया, सही है। बट चलो अभी कोई नहीं, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, इसको अभी UI वाइज देख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब तुम देखो इस पर ऑन क्लिक पे तुम्हें क्या करना है, अब ध्यान से सुनना। ऑन क्लिक पे मेरे भाई तुम्हें पेज को प्लस प्लस कराना है, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक क्या करना है ध्यान से देखना। ऑन क्लिक पे मुझे क्या करना है, सेट पेज, जो भी तुम्हारा प्रीवियस पेज का नंबर है, ठीक है, उसमें क्या करो भाई तुम, जो प्रीवियस है उसमें प्रीवियस +1 कर दो, ठीक है। प्रीवियस +1 कर दो भाई, प्रीवियस +1 कर दिया मैंने, सही है। प्रीवियस +1 कर दिया तो नंबर में प्लस हो जाएगा, लेकिन तुम्हें फंक्शन को तो दोबारा कॉल लगाना है, ठीक है, फंक्शन को भी दोबारा कॉल लगाना है। अब जब फंक्शन को दोबारा कॉल लगाना है तो ये तो फैच ब्लॉक के अंदर है, तो ये तो एक ही बार चलेगा, तो तुम उसको बार बार चलाना है जब तक तुम्हारा पेज नंबर चेंज हो। तुम यहाँ पे पेज डाल दो, सही है, पेज डाल दिया, सही है। अब मैं इसमें एक चीज करता हूँ, फिर तुमको देखना, हट गया कोड, ठीक है, लेकिन तुमने कुछ क्रेजी तो देखा, ये आया, ये आया, खत्म हो गया, ठीक है, ठीक है, चलो इसको कोई नहीं। यार मैं, तुमने कहा सब कुछ सही है, बट ये गायब क्यों हो गया भाई, ये गायब क्यों हो गया, वो गायब इसलिए हो गया कि तुमने प्रीवियस वाला स्टोर कराना है। तुम्हें कैसा करना है यहाँ पे सिस्टम, तुम यहाँ पे सिस्टम ऐसा करना है भाइयों, ये जो सेट व्लॉग्स लिखा है ना, सेट व्लॉग्स को अपने यहाँ से कट करो। आपको यहाँ से प्रीवियस निकालना है डेटा, जो प्रीवियस पहले से पड़ा है, ठीक है। आपको ये करना है, आपको डॉट डॉट भाई प्रीवियस तो ठीक है, प्रीवियस तो आए जो है वो रहने दे बेटे, ठीक है, चीचा सुन ले बात, और ये डाल देना है, और ये डाल देना है, एंड या देयर वी, हम कहीं तो कुछ तो कर रहे हैं भाई,
कहाँ कहाँ फट गया ये? क्या लिख दिया मैंने? डिफाइन नेम। नेम कहाँ कह रहा है नेम? कहाँ कह रहे हो भैया? ओ भैया डिस्प्ले व्लॉग्स में कहाँ कह रहे हो? अच्छा समझ गया गॉट इट। इनिशियली ये कह रहा है कि मतलब थोड़ा सा मुझे देखने दो भाई। समझ तो गया हूँ ये क्या, ये यहाँ पे अनडिफाइंड नेम आ रहा है। तो मतलब ये कह रहा है ना, ये कहना चाह रहे हैं कि जो तुमने यहाँ पे नेम लिखा होगा ये क्रिएटर डॉट नेम, ये सब मुझे ये तो नहीं करना पड़ेगा यहाँ। ये देखो अनडिफाइंड लेंथ 25, भाई ये लगा देते हैं क्योंकि इनिशियली तो तुम्हारा डेटा खाली है ना, सो दैट्स व्हाई वो दिक्कत ना आ रही हो। तो यहाँ पे मैंने ये लगा देता हूँ भाई, चेंज कर देता हूँ इसको, ठीक है। दैट टोटल सेव्स में क्या था ना, समथिंग लाइक दैट। होप सो। इनवैलिड डेटा, इनवैलिड डेट, बट ये ऐसा हो क्यों रहा है? नोट दिस आया तो है फर्स्ट टाइम, दिस इज इनवैलिड डेट क्यों आ रहा है? देखना है भाई। आई थिंक सो मुझे यहाँ पे एक लगाना पड़ेगा थोड़ा सा सिस्टम। वो सिस्टम यहाँ नहीं लगाना पड़ेगा मुझे, यहाँ लगाना पड़ेगा भाई, जब तक डेटा ना आए, ठीक है। जब तक डेटा ना आए भाई ये मत चलाना, समझ गए। सो इनिशियली खाली है तो यहाँ पे लगाते हैं कि ब्लॉक्स डॉट लेंथ, ठीक है। जब तक ब्लॉक्स डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0 ना हो तब तक भाई ये मत चलाइए तू, ठीक है। अरे हैंग करिए तो, बट हुआ क्या भाई? अरे क्यों आ रहा है भाई? व्हाट आर यू डूइंग भाई? क्या हो रहा है डेटा? दिस इज भाई, क्या कर रहा है भाई ये? नल डाल दूँ क्या इनिशियली? भाई को नल कर दूँ क्या? एक मिनट रुको भाई, देखते हैं। प्रीवियस तो मेरा गया है यहाँ पे सेट ब्लॉक्स। अच्छा फैच ब्लॉक को मैं कमेंट ही कर देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर दिख रहा है, ठीक है। तो फैच ब्लॉक को मैंने, दोस्त ध्यान से देखो, फैच ब्लॉक को कमेंट किया, सही है। अब जब फैच ब्लॉक को कमेंट किया तो ये सब नहीं चलेगा, डेटा वेटा कुछ नहीं आ रहा है। फिर डेटा आया, सही है। हमने किया था यहाँ पे एक लॉजिक लगाया था, जो प्रीवियस है तो उनको तो स्प्रेड कर दो लाइक दोबारा से, और जो तुम्हारा रेस्टोरेंट ब्लॉक्स है उसको यहाँ डाल दो, सही है, ठीक है। दिक्कत क्या है इसमें? ब्लॉक्स डॉट लेंथ हमने ये कर रखा है, तो दिक्कत तो भाई नहीं लग गया मन ना, कोई दिक्कत ना लग गया है, फिर क्यों ना चल रहा है ये? इनवैलिड इनवैलिड कुछ तो मैं मिस कर रहा हूँ, वो बेसिक सी चीज़ क्या। ये देखो रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट सब गई है, डेटा वेटा लिमिट 1 सब कुछ आ गया भाई, प्रीव्यू देखो आप, आ गया भाई सारी चीज़ें, ठीक है। बट यहाँ पे कहीं नहीं तो उसने पोची की है, पोची। मैं डिस्प्ले ब्लॉग में आके हाँ कराता हूँ कंसोल कंसोल डॉट ब्लॉग ब्लॉग्स। एरे ओ वन, ठीक है। हाँ? अच्छा एरे के अंदर एरे आ रहा है क्या? हाँ? 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 ओ ओके ओके ओके, ये एरे है, एरे के अंदर एक और एरे है। क्रेजी सा हो गया, क्रेजी हो गया भाई, ये तो क्रेजी सी होगी चीजें, क्रेजी सी होगी, क्रेजी सी। सो 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 सैड भाई मतलब ये प्रीवियस ऐसे तो करूंगा मैं स्प्रेड भाई, क्या क्या कह रहा है ये भाई? कुछ तो खतरनाक सा कर दिया भाई मैंने। आई थिंक सो मैं समझ गया हूँ क्या करना है। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमको इस पे भी डॉट डॉट लगाना पड़ेगा ना शायद से भाई, यही करना होता है, यही करना होता है भाई। अब चल जाएगा भाई भाई इनवैलिड हटाओ, उसको हटाओ, हाँ बस अब चल गया भाई। भाई ये इतनी सी चीज भाई, स्प्रेड गलत कर दिया था भाई, ठीक है। गलत बिखेर दिया था हमने चीजें को, ठीक है। तो ये भी स्प्रेड करना पड़ता है भाई, ये भी स्प्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। डन है। अब देखो लोड मोर करता हूँ परफेक्टली भाई, लोड मोर करता हूँ। अब लोड मोर करूंगा, कुछ नहीं आ रहा है भाई, कुछ नहीं आ रहा। तो तुम समझ रहे हो
पेजिनेशन तुम्हारा लग चुका है, लेकिन अभी इसमें दिक्कतें भी हैं, परेशानियां भी हैं भाइयों, समझो कैसे कैसे हैं। आई आई जरा आई, मैंने ये बोला ठीक है, ये आया पेज लिमिट, ये ठीक है, पेज नंबर 3 गया। इनिशियली तो पेज नंबर 1 जाएगा ना, तो 1 पे मैंने वो रिफ्रेश कर दिया, ठीक है। पेज नंबर 4 गया, लिमिट 1 गया, व्लॉग है ही नहीं, खाली हो गया तुम्हारा भैया बैकएंड, इससे ज्यादा कुछ ना है, तू चुप हो जा। हो गया चुप, हाँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है भैया, ठीक है। खाली है तुम्हारा बैकएंड, खाली है भैया, बैकएंड खाली है। तो तुमको क्या करना है भाई, अब तुम्हें बैकएंड से भी रेस्पॉन्स भेजना है कि खाली हो चुका है। मतलब तुम फ्रंट एंड में भी चेक कर सकते हो लाके कि लेंथ अगर 0 आ रही है तो भाई ये कर देना, वो कर देना, बट मैं चाहूंगा तुम बैकएंड से कर लो, ठीक है, बैकएंड से कर लो। बैकएंड से कैलकुलेट करा के भेज दो, फ्रंट एंड पे क्यों कैलकुलेट करा रहे हो चीजें, बैकएंड देख लेगा ब्रो, इधर से तू मैं देख लेगा क्या है बैकएंड में चीज। बैकएंड में एक चीज समझो, तो कॉन्स्ट, यहाँ पे देखो टोटल व्लॉग्स इक्वल्स टू अवेट व्लॉग डॉट काउंट करके एक चीज होती है, काउंट डॉक्यूमेंट्स, एंड दैट्स इट। अब यहाँ पे CLG करोगे, काउंट डॉक्यूमेंट्स वाली चीज, टोटल व्लॉग्स, ठीक है। ये तुमको मेथड मिलता है भाई, ये सारे मेथड तुमको मिलते हैं, तुम्हें दिमाग लगाने की कोई जरूरत है नहीं। मैंने तो रिफ्रेश किया, 3 है टोटल व्लॉग तुम्हारे, 3 है, सही है, टोटल व्लॉग तुम्हारे भाई 3 है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एक चीज करनी है, ठीक है। अब आपको एक चीज करनी है यहाँ पे, अब आपको मुझे ये बताओ, ये जो है टोटल व्लॉग्स है 3 है, सही है भाई, निशांत भाई तुम सही कह रहे हो, टोटल व्लॉग्स मेरे 3 है। अब यहाँ पे लाइक आप एक चीज देखो, आपने पहली बारी में कितना व्लॉग भेजा, आपने पहली बारी में एक व्लॉग भेजा, दूसरी बारी में कितना व्लॉग भेजा, बताओ बताओ मुझे, दूसरी बारी में कितना व्लॉग भेजा। दूसरी वाली में हमने एक ही व्लॉग भेजा निशांत भाई, मतलब ठीक कह रहे हो तुम, दूसरी वाली में हमने भी एक व्लॉग भेज दिया, और पहली बारी में भी एक व्लॉग भेज दिया, बचा एक। कितना बचा भाई बताओ ना, कितना बचा, एक बचा, ठीक है। और जब एक बचा भाई, एक बचा, तो तुमको कितना चाहिए, वो एक ही चाहिए, लेकिन अगर उससे ज्यादा होगा भाई, नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं वो चीज, है ना, हमारे पास है ही नहीं वो चीज। तो तुमको यहाँ पे एक चीज लिखनी पड़ेगी, और वो चीज ये लिखनी पड़ेगी, अभी मैं तुमको लिख के दिखाता हूँ, लाइक CLG करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब मैं दोबारा समझा रहा हूँ, अगर तुम थोड़ा कंफ्यूज हो गए हो कि भाई ये क्या कह रहा है निशांत भाई, देखो स्किप, तुमको कितने स्किप करने हैं, प्लस लिमिट, ठीक है। और यहाँ पे मैं टोटल लगा देता हूँ, टोटल व्लॉग्स, ठीक है, या टोटल लगा दो, जो मन करे वो लिख लो भाई, ठीक है। और हाँ, इसमें यार एक चीज और डाल देना भाई, एक चीज और डाल देना, ड्राफ्ट फॉल्स, कभी ड्राफ्ट के ड्राफ्ट वाले भी ले लेगा भाई ये, तो ड्राफ्ट जिनका फॉल्स हो मुझे वही दे, सही है। टोटल अभी भी 3 ही होंगे। अब यहाँ पे ये कंसोल देखो, तो मैंने क्या बोला, स्किप प्लस लिमिट, लिमिट तुम्हारी क्या रहेगी, ऑलवेज फिक्स रहेगी, लिमिट भाई मेरे क्या रहेगी, ऑलवेज फिक्स रहेगी, ठीक है। स्किप क्या रहेगो, स्किप तुम्हारा वेरिएबल रहेगो, ठीक है। वेरिएबल कैसे रहेगा वो, लाइक तुम्हारे पेज नंबर अगर 3 आया, तुम्हारे 13 व्लॉग है, पेज नंबर 3 आया, तो 3 माइनस 1 2, लिमिट कितनी है तुम्हारी 5 की है, तो 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 कितने हो गए, 10 हो गए ना, तो 10 उसने स्किप कर दिए, बचे 3, 3 दे दिए, ठीक है। तो तुम्हारा लिमिट और स्किप तुमने प्लस किया, स्किप कितना आया था बताओ मुझे, स्किप कितना आया था 10, और ये कितना आया था, लिमिट 5 थी, तो टोटल मिला के 15 हो गया, तो यहाँ पे 15 आएगा। और ये टोटल नंबर कितने तुम्हारे 13, टोटल नंबर ऑफ व्लॉग्स 13 थे, मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो दोस्त, ये जो 13 लिखा था मैंने यहाँ पे, ठीक है। मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ यार, तुम ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इससे ज्यादा और व्लॉग्स नहीं है भाई, इससे ज्यादा ज्यादा और व्लॉग्स नहीं है। तुम ये लिखोगे भाई 4 3, ये कंडीशन कैसे हो सकती है, ये कंडीशन हो ही नहीं सकती ना वैलिड, तुम 4 मांग रहे हो, मेरे पास टोटल 3 है, क्या कहना चाह रहे हो भैया। आई थिंक सर तुम समझ गए होंगे कि यहाँ पे मैं ये कौन सी चीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि स्किप प्लस लिमिट, मतलब तुम समझ रहे हो ना भाई, देखो एक होती है लिमिट, एक होता है स्किप। स्किप वाले ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं, तो आपने स्किप प्लस कर लिया, आपने लिमिट प्लस कर ली, जब स्किप जितने हो चुके हैं और लिमिट मिला के तुम्हारा टोटल से ये चीज हो रही है, मतलब टोटल कम हो रहा है, तुम्हारे स्किप जितने तुमने स्किप ऑलरेडी दे चुके हैं, स्किप का मतलब है मैंने तुमको ऑलरेडी दे चुके हैं, और लिमिट का मतलब है इतने में इतने मैक्सिमम ज्यादा दे सकता हूँ,
तो मैंने आपको ऑलरेडी फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 15 व्लॉग है, मैंने आपको ऑलरेडी 10 दे चुके हैं, ठीक है, और ये फाइनल आइट्रेशन है, तो इसमें मैं लिमिट भी ऐड कर रहा हूँ 5, तो ये वाली भी ले ले, तो 15 इज ग्रेटर देन 15 नहीं है भाई, 15 इज इक्वल टू 15, तो वो 15 ही है मेरे पास, 15 दे चुका हूं मैं, तो अब मेरे पास और नहीं है, सही है। अब मैं देखो यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे एक चीज लिखूंगा लाइक रेस्पॉन्स में ही, गेट व्लॉग में क्यों जा रहा हूँ, हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज, एक वेरिएबल का नाम ले लूंगा हैज मोर, ठीक है, और हैज मोर में मैंने ये पास कर दिया, और यहाँ पे ये मैंने ऐसे लगा लिया, ट्रू फॉल्स वाला सीन बन जाएगा, जब ये होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो मैं दिखा भी देता हूँ यार ये चीज एक बार, जस्ट सी दिस, ठीक है, और यही तुमको देखना है, रिफ्रेश कर लेता है, तो मैं खोल लेता है, ट्रू आ रहा है, अभी तो ट्रू आ रहा है, मतलब और है मेरे पास, और है, मैंने कहा और है क्या, इसने कहा और है, मैंने कहा और है क्या, ना और ना है भैया, और ना है गो, और ना है गो, बिल्कुल ना है गो, क्योंकि लिमिट और तुम्हारा स्किप जितने हो चुके और लिमिट तुम्हारी मिला के ज्यादा हो रही है तुम्हारे टोटल से, तुम्हारी लिमिट और जितने मैंने तुम्हें दे चुका है वो ज्यादा हो रहे हैं टोटल से, तो और नहीं है मेरे पास, सही है। तो मैं ये चीज अनकमेंट कर दूंगा, इसके थ्रू मैं देख लूंगा कि भाई चाहिए कि नहीं चाहिए तुमको, ठीक है, सही है, सही है। तो डिस्प्ले व्लॉग में आते हैं, डिस्प्ले व्लॉग तो सही चल रहा है, होम पेज में आते हैं, तो यहाँ पे तुम करके एक चीज बना सकते हो, कॉन्स्ट, ये वाला सेम वेरिएबल ले सकते हो, हैज मोर, मतलब क्या है भैया, हैज मोर सेट, हैज मोर, पर इनिशियली क्या बोल दो आप इसको दोस्त, इनिशियली यूज स्टेट, इनिशियली आप उसको बोलो ट्रू है भाई मेरे पास, सही है, ट्रू, बट तुम्हें यहाँ पे आके जैसे आपने ये सेट किया है, तो सेट हैज मोर रेस्ट डॉट डेटा डॉट हैज मोर सेट कर देना है, ठीक है, सही है। सो ये बटन तुम्हें कब हटाना है, ये बटन तब तक रहेगा जब तक तुम्हारा हैज मोर रहेगा, ठीक है, जैसे ही हैज मोर खत्म हुआ, बटन खत्म हो जावांगा, हैज मोर एंड, ठीक है, लेट्स सी, आओ, अबे कुछ तो मैंने कर दिया भाई, शुरू में भाई फॉल्स हो गया क्या भाई, कुछ और लगाना चाहिए मुझे, डेटा डॉट हैज मोर, बटन तो गायब हो गया भाई, या मुकेश भाई की क्या है, यहाँ से भी हटाता हूँ, ये मैं कंसोल करा रहा हूँ, रिफ्रेश करते हैं, बोल लो भाई आ जाएगा भाई, ठीक है। यार बटन बटन गायब क्यों हो रहा है, मुझे वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, हैज मोर ट्रू, तो हैज मोर जब ट्रू है, हैश मोर, भाई ये क्या कर रिया है गो, है ये करेगो क्या तू अब, ऐसा मत करो निशांत भाई यार, ये हरकत अच्छी नहीं है तुम्हारी, ठीक है, आया, ठीक है, ठीक है, आ गया, आया, हैज मोर गायब, है, इससे ज्यादा ना है वो, ठीक है, ये मेरा मैक्सिमम लिमिट था भैया, इससे ज्यादा ना हैगा मेरे पास, ये तुम्हारी पेजिनेशन हो गई भाई, इससे ज्यादा कुछ है कि पेजिनेशन में, ये तुम्हारी पेजिनेशन हो गई, ये तुम्हारी पेजिनेशन हो गई, समझ में आ रही है कि नहीं बात आ रही है, बताओ, इससे ज्यादा कुछ था क्या पेजिनेशन में, मुझे बस तुम ये बता दो भैया मेरे, कि इससे ज्यादा कुछ था क्या, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं था भाई, तुम्हारे अकॉर्डिंग था क्या ये बता दो भाई, इतना सा था भाई, समझ रहे हो तुम, इतनी सी चीज थी, इतनी सी चीज थी, इतनी सी चीज के लिए तुम घबरा रही होगो, ठीक है, तुम घबरा रहे होगो, ऐसे मत घबराओ यार, ये इतनी सी चीज तो करी है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, लोड मोर, ठीक है आया भाई, ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात, बताओ भाई, समझ में आ रही है ना, इजी पीजी लग रहा है ना, अब है ही नहीं भाई मेरे पास, और है ही नहीं, तो लोड मोर का बटन गायब हो गया, तुम उसको रिफ्रेश करोगे दोबारा वो लोड मोर आ जाएगा कि भाई एक देख लो, अरे ये पढ़ना चाहते तो ये पढ़ लो भाई, बैक आ जाओ, तुम्हें सिर्फ फिर से एक मिलेगा, ठीक है, ये कर लो। अब तुम इस चीज को कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी है, लाइक अगर मैंने शुरू में
ये कर रखे हैं 2 और मैं यहाँ पे चला गया, तो वो मुझे 2 ही मिले। ठीक है, ध्यान सुनना, मुझे 2 ही मिले। बेसिकली तुम ऐसा कर सकते हो कि नेटवर्क कॉल ना लगाओ, सही है, नेटवर्क कॉल ना लगाओ, लाइक तुम मतलब जैसे इस कंपोनेंट पे इस वापस आओगे तो ऑब्वियस सी बात है एक नेटवर्क कॉल लगेगी, जो कि फिर ये पेज नंबर अगेन 1 सेट कर देगी। सो आप क्या कर सकते हो, वो पर्टिकुलर पेज नंबर सेट करके रख सकते हो, जो व्लॉग है ये करके रख सकते हो, सही है। तो वैसी वाली आप चीज कर सकते हो। बट ये अभी आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि ये एक है, ठीक है। बट जैसे जैसे आप लाइक इसमें 10-12 दिखाओगे तो फिर तुम ऐसे किसी पे जाओगे तो ऑब्वियसली तुम यहाँ पे जब होम पे क्लिक कर रहे हो तो आप चाहोगे कि न्यू पेज आए, सही है। तो वो वाली भी चीज है, वरना आप इसको भी मेंटेन करके रख सकते हो कि हाँ मैं इसको कैसे करके रखूँ। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात भैया? ओ भैया, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? अब अच्छे निशान में तुमने ये बता दिया, लाइक अगर मैं यहाँ पे रिएक्ट लिखूँ तो मुझे यहाँ पे 2 मिल रहे हैं। मुझे यहाँ भी निशान भाई पेजिनेशन को लगाना है भैया, ठीक है, पेजिनेशन को लगाना है। कैसे लगाएं पेजिनेशन को यहाँ पे? मैंने कहा भाई जैसा तुमने पहली बात तो ये भसड़ मचाई है, इसको कॉपी कर लो, क्योंकि ये कहाँ पे आ रहा है, ये तुम्हारा सर्च ब्लॉग में आ रहा है। सर्च ब्लॉग कहाँ है? सर्च ब्लॉग ये है। घबराना नहीं है, कॉपी कर लो, क्योंकि तुमने समझ लिया है, ठीक है। अगर नहीं समझा होता तो फिर आती दिक्कत। तो तुमने अगर समझ लिया है तो कॉपी कर लो। इसको भी मैं कॉपी कर रहा हूँ और तुम इसको एडिट करना पड़ेगा। इसको भी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। क्रिएटेड आईडी ये सब आ चुका है, नाइस। हैज मोर, वेट, टोटल ब्लॉक्स का नहीं पता हमको, टोटल ब्लॉक्स बुलाना पड़ेगा। कंट्रोल सी, कॉन्स्ट टोटल ब्लॉक इक्वल्स टू अवेट ब्लॉग डॉट फाइंड नहीं, काउंट, सॉरी, काउंट डॉक्यूमेंट्स, और इसमें ड्राफ्ट को कर दो फॉल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये ड्राफ्ट वाला सीन करेंगे और मैं तुमको एक दो चीज़ और बताऊंगा, रुको अभी, ठीक है, अभी देखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में वो कराता हूँ। और फाइंड ये सब चीज़ तो है ही। फॉल्स, ठीक है, ये लगाना ना भूलें। हमने क्या कर दिया है, है? कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझसे? ये अड़ा हुआ तो गड़बड़ है, ये कहीं और तो नहीं आएगा, ये यहाँ तो नहीं आएगा। ठीक है भाई, सही है। और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, परफेक्ट। अभी तो ये आ रहा है, 2 रिएक्ट दिखा रहा है, बट मुझे यहाँ पे वही लिमिटेशन वगैरह लगानी है, और ये सारी चीज़ें आ रही होंगी। लिमिट ये तुमने बैकएंड तो सेटअप कर लिया, बैकएंड इतना सही है, सही है। अब मैं आता हूँ सर्च वाले में, सर्च, ठीक है। सर्च में भी तुमको यही करना है, जब क्वेरी चेंज हो रही हो या जब तुम्हारा पेज नंबर चेंज हो रहा हो, अभी पेज पता नहीं है तो पेज बना लो, कॉन्स्ट पेज सेट पेज यूज स्टेट 1, सही है। अब जैसे कि ये चीज़ें रिपीट हो रही है ना, तुम इसके लिए एक सेपरेट हुक बना सकते हो, सेपरेट कंपोनेंट बना सकते हो, या सेपरेट एक फाइल बना सकते हो। कंपोनेंट तो इसमें है नहीं कुछ। कंपोनेंट मतलब, मैं जब कंपोनेंट बोलता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि तुम भाई क्या कर रहे हो बताओ। जब आप कंपोनेंट बोलते हो तो आप इनडायरेक्टली ये बोल रहे होते हो कि सर मैं ना कुछ JSX को रिटर्न कर रहा हूँ, बट एक्चुअली मैं JSX को रिटर्न कर नहीं रहा हूँ, है ना। तो ये तुम्हारा ये हो गया, ये हो गया, हैज़ मोर, सेट हैज़ मोर। और फिर यहाँ भी तुम वाला बटन का प्रयोग कर सकते हो। तो मैं यही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको और अच्छा बना सकते हैं हम, बट हाँ अभी के लिए भाई ये, अब तुमने काफ़ी सारी चीज़ें कॉपी करी है भाई, दिस इज नॉट भाई, ये दोबारा दोबारा रिक्वेस्ट चली गई, ठीक है। आते हैं नोड, रिएक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, रिएक्ट पे तो है ही 2, बट यहाँ पे मुझे पेजिनेशन चाहिए था ना। ओके, मैं यहाँ भी यही दिखा रहा हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे वो पैराम्स भी तो पास नहीं किया ना, एक्चुअली दिस इज द मेन चीज़। मैंने पैराम्स भी पास नहीं किए, तो मैं इसको भी ऐसे ही पास कर देता हूँ।
पैराम से ही लिख देता हूँ, तो समझ लेना आप है ना दोस्तों। सर्च, यहाँ से हटा रहा हूँ मैं। हटा दिया मैंने। सर्च क्यू, ठीक है। और क्या था, लिमिट, ये तुम्हारे कस्टम हाथ में है कि तुम्हें कितनी लिमिट रखनी है भाई की कितना नहीं। और पेज नंबर तो 1 है ही, पेज, ठीक है। या दैट्स इट, देयर वी गो। रिएक्ट आया भाई, एक और आएगा रिएक्ट का। भाई ये यहाँ पे हमने कर दिया है, थोड़ी सी दिक्कत की क्यों हुई वैसे। हैज मोर तो मैं भेज रहा हूँ ना, हैज मोर मैंने यहाँ बटन भी लगा रखा है, आ नहीं रहा क्या हैज मोर। लेट्स सी भाई, लेट्स सी, ठीक है। हमको ही करना पड़ेगा इसका। रिएक्ट आया, अब इसके साथ हैज मोर आ रहा है। हैज मोर ट्रू, ट्रू क्यों कह रहा है भाई, सक्सेस ट्रू, हैज मोर ट्रू। भाई ने कर दिया भाई फॉल्स। अच्छा क्या लिखा है यहाँ पे, मेक श्योर ऑल वर्ड्स आर स्पेल्ड करेक्टली, ट्राई सम जर्नल कीवर्ड्स। क्या की दिया है वो, क्या कह रहा है भाई। भाई ये ओ, ये मैंने ही लगाया, मेक श्योर वर्ड्स आर करेक्ट। अच्छा ओके, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। मतलब लेंथ 0 मिल गई ना, तो इस केस में है ही नहीं। ओके, ये हमारा एक यहाँ पे इसने वो कर लिया है। गॉट इट, गॉट इट। और ये मुझे यहाँ पे वो कराना था, तो यहाँ पे लोड मोर भी हटाना था। सही है। और हैज मोर इसने ट्रू क्यों भेजा भाई फिर, हैज मोर तो फॉल्स होना चाहिए था ना। हैज मोर लिमिट टोटल ब्लॉक्स, ये तो दिक्कत वाली बात हो गई। अच्छा समझ गया मैं, गॉट इट। टोटल ब्लॉक्स तो ये, लेकिन ये फाइंड हम किसी क्वेरी के बेस पे करा रहे हैं ना दोस्तों, फाइंड हम किसी क्वेरी के बेस पे करा रहे हैं। गॉट इट। तो ये जो क्वेरी है, अब मैं इस पे कट करूंगा यहाँ से। यहाँ पे तो ऐसा लिखो एक कॉन्स्ट क्वेरी, कि तुम किस क्वेरी का चाहते हो, तो वो क्वेरी तुम्हारी ये है, ठीक है। और ये ऐसा तुम जर्नली देखोगे, मैंने क्या करा, क्या चल दिया हो, ब्रेक क्या हो गया ये। मेन तो क्वेरी हमारी ये है, ठीक है। तो इसको मैं कट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट क्वेरी to this, ठीक है। और यहाँ पे हम वो क्वेरी लिख देंगे, जो भी तुम्हारी क्वेरी है, ये मेरी क्वेरी है सर, और ये चीज़ आ गई, ठीक है। सो बोथ चीज़ें आर राइट। और यहाँ पे भी तुमको ऐसा क्वेरी देना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम सारा सर्च के बेस पे कर रहे हो। एंड या देयर वी गो, सही है। अब वो चीज़ हैज़ मोर वाली फॉल्स आएगी, ठीक है। और हैज़ मोर देखो, भाई दोबारा रिक्वेस्ट क्यों चली गई। ओ ये मैं यहाँ रखते हैं रिएक्ट, ठीक है। हैज़ मोर ट्रू आएगा, अब हैज़ मोर फॉल्स आएगा, फॉल्स सक्सेस टू आएगी, ठीक है। वो बटन हट चुका है, ठीक है। तो मतलब हाँ, काम तो कर रही हैं चीज़ें, अब काम कर रही हैं, अब सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं अपनी अकॉर्डिंग। सही है। तो यहाँ भी तुमने पेजिनेशन लगा लिया, यहाँ भी लगा लिया, सारी चीज़ें बढ़िया है। अब देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जब तुम इसको अपने डिप्लॉय कर रहे होगे, जब मैं करूँगा, तो लाइक हम इसमें 5-6 लोग ऐड कर देंगे। और जब 5-6 लोग ऐड कर देंगे, तो हम अपनी लिमिट दे देंगे 5 की। लाइक ये पेज पूरा भर जाए, फिर थोड़ा स्क्रॉल करोगे आपको, यू कैन सी लोड मोर बटन, ठीक है। यू विल सी एंड यू विल क्लिक ऑन दैट लोड मोर बटन। सो तुम्हारे सामने और व्लॉग्स आ जाएंगे, और जब सारी लिमिट कंप्लीट हो जाएगी भाई, तो घर जा अपने, चल ठीक है, इतनी ही है हमारे पास व्लॉग। सही है। तो समझ में आ रहा होगा यार आपको, उम्मीद करता हूँ मैं कि भाई हाँ निशान भाई समझ तो आ रहा है। सही है। और ये इसको तुम थोड़ा और जर्नल बना सकते हो, लाइक, ठीक है। ये जो तुम हैज मोर नहीं, ये नहीं, यहाँ पे सर्च व्लॉग में तुम, हमने जैसे ये किया है ना, ये तो ये जैसे रिक्वेस्ट करी है तुमने, इसको तुम एक कॉमन रिक्वेस्ट की तरह ट्रीट कर सकते हो, अगर तुमको वो तरीका पता है तो। सही है। लाइक ये मैंने एक कंपोनेंट यहाँ भी यूज कर रखा है, और एक कंपोनेंट को मैंने यहाँ भी यूज कर रखा है, इफ यू कैन सी। अरे डिस्प्ले ब्लॉक तो हटाओ, होम पेज, यहाँ ये दो ही फंक्शन है, बट इसको तुम एक की तरह ट्रीट कर सकते हो इफ यू वांट।
सही है, करें बताओ करें, चलो बनाते हैं, ठीक है। कंपोनेंट बना लेते हैं, ये फाइल बनानी है, ये हुक बना लेते हैं भाई, आओ। है ना, हुक्स हुक्स करके एक चीज बनाते हैं, हुक्स। आओ, कितना टाइम हमारे पास है, क्या टाइम हमारे पास है यार, आओ बना लेते हैं, ठीक है। यूज पेजिनेशन करके एक हुक बना लेते हैं, यूज पेजिनेशन डॉट JSX। सही है, ठीक है। अब तुम इसमें वही अपना RFC कर सकते हो, वही सब है, मैं सीधा फंक्शन लिख ही लेते हैं। बोल दो मैं इसमें से कुछ ऐसा RFC जैसा कुछ रिटर्न कराऊंगा नहीं, मतलब ऐसा यूज पेजिनेशन रिटर्न कुछ और कराऊंगा, बट हाँ वो दिखाऊंगा तुमको। सही है। अब देखो, आप मुझे एक चीज देखो, इन दोनों में कहा है सर्च व्लॉग, यहाँ देखो यहाँ पे क्या क्या चीज है, दोनों में कॉमन चीजें बताओ, दोनों में कॉमन चीजें बताओ, क्या क्या तुम इसको पास करोगे, दोनों में कॉमन चीज। एक तो आप इसमें एक क्वेरी पास करोगे, लिमिट पास करोगे, पेज नंबर पास करोगे। होम पेज में क्या पास करोगे आप, यहाँ पे पैराग्राफ्स में सिर्फ पेज और ये है। तो यहाँ पे मतलब मुझे कम से कम तीन चीजें तो चाहिए, यूज पेजिनेशन में तीन चीजें तो चाहिए। ऐसे कर लेते हैं हम, ठीक है। एक तो आपको चाहिए क्वेरी, ठीक है, पैराम्स। और देखो अब जैसे इस केस में ये आएगी, किस केस में आएगी, सर्च व्लॉग वाले केस में आएगी, लेकिन होम पेज वाले व्लॉग में नहीं आएगी, तो मैं इसको इनिशियली खाली मान लेता हूँ, ठीक है। अब लिमिट है, लिमिट को मैं यहाँ पे खुद से ट्रीट कर रहा हूँ 1, अगर नहीं आएगी तो 1 और खुद से ट्रीट कर लेंगे। और पेज नंबर भी है, उसको भी हम 1, और इसको अगर हम इनिशियल पेज कर दें तो ज़्यादा सही रहेगा, इनिशियल, क्योंकि यहाँ पे हम ले रहे हैं ना, तो पेज इक्वस टू 5, तो मतलब ऐसा लगेगा कि वो पेज नंबर 5 की बात हो रही है। तो इनिशियल पेज हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। सही है, सही है निशांत भाई, इतनी तुमने चीज बनाई है, ठीक है। अब और देखो इसमें इसमें क्या चीज है, अब मैं एक जरा इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने इसको कॉपी कर लिया भाई। होम पेज नहीं, यूज पेजिनेशन है, और इसको यहाँ पे फेंक के मारा भाई। तो यूज इफेक्ट लाते हैं, ठीक है, एक्सियोस लाते हैं, सही है। पैच व्लॉग ये आ गया, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, सही है। अब आप एक देखो, इफ क्वेरी ये सब चीज़ें तो ठीक है, लाइक मैं डायरेक्ट ही मार दूंगा रिक्वेस्ट, ठीक है। जब तो ये हटाते हैं, इफ हटा लेते हैं यहाँ से एक, सही है। एसिंक आया, सारी चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ से क्यों हटा देते हैं, क्योंकि लाइक इस कंपोनेंट को मैं ऑटोमेटिकली चलवा दूंगा जब मैं क्वेरी से कराऊंगा, ठीक है। अभी मैं वो बताऊंगा तुमको कैसे। सही है निशान भाई, आपने ये काम करके ना थोड़ा सही सा लग रहा है मुझको, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आपको ये साइड ब्लॉग और ये दो वेरिएबल भी चाहिए होंगे, मैंने कहा चाहिए होंगे, तो ये भी कॉपी करके लाते हैं। पेज वेज का नंबर हमको नहीं चाहिए, है ना। सही है। और यहाँ से आपको कुछ रिटर्न भी करना है ना निशान भाई, तो रिटर्न करा लो ना अभी। रिटर्न क्या क्या कराना है, एक तो मुझे ब्लॉग्स को रिटर्न कराना है, हैज मोर को रिटर्न कराना है, ठीक है। और क्या रिटर्न कराना है, देखो दो तो मेन चीज लग रही है, इन दो को भी मुझे रिटर्न कराना है। सही है, फैच ब्लॉक को कॉल कराऊंगा, ये सब चीजें आ जाएंगी। अभी जो क्वेरी पैराम्स है, ठीक है, ये हम सारी चीजें सही कुछ सही कर रहे हैं, यहाँ पे पैराम्स में पास करनी है, ठीक है। ये जो चीजें तुम देख सकते हो पैराम्स में, तो जो तुम्हारा क्वेरी के पैराम्स हैं, अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा सीन लग रहा है, लिमिट में तो लिमिट ही लिख दो, ऐसे देने की नीड ही नहीं है। और पेज को इनिशियल पेज कर दो, ठीक है। या जैसे पेज प्लस प्लस हो रहा होगा, तो मैं वहाँ प्लस कराऊँ या यहाँ प्लस कराऊँ, आई थिंक सो मुझे नंबर ही दे देना चाहिए, मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। सो कॉन्स्ट मतलब पेज का थोड़ा सोचना पड़ेगा। वहाँ से मैं पेज नंबर ही दे रहा हूँ, लाइक मुझे इस पेज का डेटा चाहिए, या मैं वहाँ से ये भेज रहा हूँ कि मुझे, गुड क्वेश्चन। तो ये इनिशियल पेज हमने 1 लिखा है, तो यहाँ पे पेज नंबर ही लिखूँ, क्योंकि देखो यहाँ से मैं कुछ इस प्रकार से कर पाऊंगा चीज़ें। और एक चीज़ और इसमें चेंज आएगा, लाइक अगर आप देखो बैकएंड का यूआरएल देखो, यहाँ पे स्लैश व्लॉग्स आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है, इसको हटा ही दो, यहाँ पे आ रहा है, और ये यहाँ पे, हाँ ये सर्च व्लॉग नहीं, यूज पेजिनेशन, और यहाँ पे आ रहा है ये स्लैश सर्च व्लॉग। तो एक हम इसमें एक चीज़ वो ले लेते हैं, पाथ, कि किस पाथ पे जाना है आपको, ठीक है। हमने एक चीज़ वो ले ली, पाथ।
तो यहाँ पे मैं इसको कट करूंगा, ठीक है, स्लैश पाथ, ठीक है, सही है, सही है, आई थिंक सो सही है, स्लैश पाथ दे दिया। सर्च ब्लॉग में जाएंगे, ये हमने ये करा, पाथ में यहाँ लिख देता हूँ, अरे को पायलट, ठीक है। अब देखो ये हम सब चीज़ आएंगे, ठीक है, सारी चीज़ आई, क्वेरी पैरामीटर ये सब हमने बकी थी, झाड़ी, एवरीथिंग लुक्स गुड। हाँ मैंने इसको कॉपी किया था ना, या इट्स गुड। हमें क्या करना है, कॉन्स्ट यूज पेजिनेशन को कॉल लगाओ, यूज पेजिनेशन। अब यहाँ पे तुम्हें क्या क्या पास करना है, देखो पहले पाथ पास करना है, पाथ तुमने पास कर दिया, ये इसमें वो खुद ले लेगा सर्च व्लॉग्स, ठीक है, बेहतरीन निशान भाई। दूसरी चीज़ आपको क्या पास करनी है, दूसरी चीज़ क्या पास करनी है, लिमिट पास करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है ना, नहीं क्वेरी पैराम्स पास करने हैं। तो अगर तुम्हारे पास कोई क्वेरी पैराम्स है तो आप क्वेरी पैराम्स हम क्यों पास कर देंगे, सही है। एंड देन आपको पास करना है लिमिट, तो लिमिट मैं देना चाहूँगा भाई की एक, और पेज नंबर भी 1, ठीक है। तो मैंने कुछ ऐसा करके पास कर दिया, और मुझे थोड़ा सा कुछ एक बार मैं चेक करने दो, ये मैंने ऐसे ही किया, यहाँ पे मैंने ऐसे ही किया, मतलब मुझे ठीक ठाक सा थोड़ा सा लग रहा है, बट थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा है कि भाई ये क्या चल रहा है मामला पानी, ठीक है। हाँ मतलब सर्च क्यू लिमिट, ये क्वेरी पैराम्स, क्वेरी पैराम्स ऐसा ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहा हूँ मैं, है ना, इफ यू नो क्वेरी पैराम्स ऐसा ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहा हूँ, और मैं सपोज करके चल रहा हूँ ये एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से मैं एक सिंगल चीज पास कर रहा हूँ विच इज एक वर्ड, है ना। तो मैं अगर बेहतर रहेगा अगर मैं क्वेरी पैराम को एज अ ऑब्जेक्ट ही पास करूँ, लाइक सर्च और ये चीज, ठीक है। सो आई थिंक सो नाउ इट इज परफेक्ट। और यहाँ पे मैं इसको सर्च ये ना करके सीधा सीधा, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट होगा, सो इसको डॉट डॉट करके क्वेरी पैराम्स ही कर देते हैं। नाउ दिस इज परफेक्ट भाइयों। क्यों करा मैंने ऐसा, क्योंकि देखो ये मेरे पास कुछ ऐसा आ रहा होगा सर्च, और जो भी मेरा वैल्यू होगा, ठीक है, रिएक्ट। सो मैं क्या करूंगा, मैं इसको आके स्प्रेड कर दूंगा, स्प्रेड करने के बाद ये चीज ही तुम्हारी ये ऐसे हो जाएगी, ये चीज ही तुम्हारी दोस्त ऐसे हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रही है चीज, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ज्यादा तुमको ऐसा लगेगा कि भाई सही है ना। तो स्प्रेड करने का ये फायदा हुआ, और वहां पे मैंने ऑब्जेक्ट भी इसके लिए ही रख लिया कि हाँ भाई ऑब्जेक्ट भी इसलिए रख लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें बेहतरीन, परफेक्ट 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 परफेक्ट। पहले सर्च ब्लॉक को ही कर रहे हैं तो उसको कर लेते हैं। और यहाँ से हमको क्या क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेंगे व्लॉग्स, यहाँ से हमको मिलेगा हैजमोर, एंड ये व्लॉग और ये हैजमोर को लगाने की अब जरूरत नहीं है, ठीक है। और तुमको पेज, ओ पेज, पेज हमको पेज तो यहाँ से पास करना पड़ेगा, पेज, पेज सही पास किया ना मैंने, आगे पीछे तो नहीं कर दिया कुछ। इनिशियल पेज ये है, ठीक है। तो ये एक्चुअली पेज ये है, और लिमिट तो आपको हार्ड कोड करनी पड़ेगी, तो लिमिट आप ये कर दो, सही है, सही है। तो ये इनिशियल पेज, अब मैं यहाँ पे आई थिंक सो पेज ही लिख लेता हूँ, फिर वहीं से मैं प्लस प्लस करा लूँगा, Ctrl+C। तो ये पेज ये आ गया, सारी चीज़ें परफेक्ट है। और एक बार सर्च करो, कोड थोड़ा सही कर लेते हैं, सही है, सही है। अब तुम्हें क्या करना है, आई थिंक तो इसका कुछ काम बचा नहीं है ना, इसका कुछ काम बचा नहीं है, यूज इफेक्ट को ख़त्म करो, ठीक है। इसको मैं पूरा को पूरा कॉपी कर लेता हूँ, और जाता हूँ होम पेज में। होम पेज में जाने के बाद अगेन इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यूज पेजिनेशन को लेके आ जाता हूँ, ठीक है। अब इसका भी मुझे कुछ काम नहीं है एक्सेप्ट ये व्लॉग्स, इसको मैं यहाँ पे व्लॉग्स कर देता हूँ। क्वेरी पैराम्स कुछ है नहीं, ठीक है। और जब कुछ है नहीं तो यहाँ से मैं इसको खाली भेजूंगा, ये हटा हटा नहीं दूंगा, हटा दूंगा तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी भाई। और इसको मैं ऐसा कर दूंगा, और ये दोनों जो हैं हैज मोर, उनको हटा दूंगा, और पेज को मैं प्लस प्लस करा रहा हूँ। अब परफेक्ट, तुमने कोड लिख लिया है जो कि शेयर हो रहा है। तो आओ यहाँ पे करते हैं, फटेगा नहीं भाई, चल जाएगा, अभी चलेगा ना यार। तुम ना टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी देखो यार, देखो क्या आ रहा है, बच्चों वाला फैच व्लॉग इज नॉट डिफाइंड। अरे भाई क्या कह रहा है तू, फैच व्लॉग इज नॉट डिफाइंड, ये हटाओ ना निशांत भाई, दिस इज फैच व्लॉग इज नॉट डिफाइंड। हाँ, एरर आ रहा है, एरर नहीं आ रहा, ये लोड मोड दिखा रहा है, वो लोड मोड इसलिए दिखा रहा है मेरे भाई, यहाँ पे ना आपको उसको अनकमेंट भी करना होगा, ठीक है भाई। चलो भाई, क्या हो गया भाई।
क्या हो गया भाई को भाई को भाई को भाई को? एक मिनट रुको, वेट अ मिनट। अबे मैं इसके अंदर ही गोल लगा रहा हूँ क्या? हाँ, इसके अंदर ही गोल लगा दी थी भाई ने। अब रिफ्रेश करो। अनडिफाइंड कैन नॉट गेट दिस डॉट अनडिफाइंड पाथ। रिक्वेस्ट कैसे जा रही है, पहले ये भी देखना पड़ेगा ना भाई, रिक्वेस्ट कैसे जा रही है। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड क्यों जा रहा है? हाँ, होम पेज, यूज पेजिनेशन, वेट अ मिनट, ब्लॉग्स, ये स्लैश लगा के भेजूंगा। आई थिंक, आई डोंट थिंक सो, ये करना पड़ेगा क्या? अनडिफाइंड क्यों जा रहा है? अबे अनडिफाइंड का बात क्यों जा रहे हो? यूज पेजिनेशन, चेक 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 पाथ, पहले यहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ सीएलजी पाथ कराते हैं। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, ओके फाइन। पाथ अनडिफाइंड क्यों जा रहा है? ओके ओके, मैं समझ रहा हूँ, मैंने क्या किया है। आई नो, आई थिंक सो, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट की तरह इसको ट्रीट कर लिया है, और मैंने इसको लाइक एज अ प्रोप, मुझे ऐसा लगा मैं प्रोप पास कर रहा हूँ, बट एक्चुअली ये एक प्रोप नहीं है, जस्ट एक फंक्शन है, तो इसको मैं ऐसे देना पड़ेगा। ठीक है, एंड नाउ डेफिनेटली इट विल वर्क। सही है। अब नेटवर्क की रिक्वेस्ट जा रही होगी डबल स्लैश पे, डबल स्लैश, तो एक स्लैश वहाँ से हटा दो, है ना, दैट विल बी बेनिफिट प्रोवाइड। हाँ, आई थिंक सो नाउ इट विल वर्क। डन है, डन है, रिएक्ट, डन है, डन है, परफेक्ट। कोड हमने वो वाली चीज करके बना ली है। ठीक है, तो मैं इन सबको हटा देता हूँ। कोड देखो तुम्हारा कितना रीफैक्टर हो चुका है, और आप चाहो तो इसको और रीफैक्टर कर सकते हो। ये मैं तुम्हें होमवर्क में दूंगा, ठीक है, ये मैं नहीं कराऊंगा गुरु। वो क्या कर दूंगा होमवर्क में, लाइक ये जो बटन है, ये क्या, अब तुम मुझे एक बताओगे, ये जो फंक्शनैलिटी है, क्या ये तुम्हें दोनों में कॉमन नहीं लग रही है? साइड बाय साइड शेयर करता हूँ। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हारा होमवर्क है कि ये जो कोड तुम्हें दिख रहा है, ये इतना कोड और ये इतना कोड, क्या ये तुमको सेम नहीं लग रहा है? मुझे तो भाई थोड़ा सा सेम ही लग रहा है, मतलब कोई भी चेंज नहीं है निशान भाई, इतना सा भी चेंज नहीं है, बस नहीं है चेंज, है ना। तुम डिस्प्ले यहाँ भी करा रहे हो, और ये सारी चीजें तुम यहाँ भी कर रहे हो, बस वो इतना सा तुमने वो कर दिया, और बाकी तो तुमने कुछ किया नहीं निशान भाई। इतना सा ही तो चीज है, और क्या चेंज है इसमें, है ना। तो क्या इसको मैं कहीं और कर सकता हूँ? तो करूंगा तो कैसे करूंगा, वो वाली चीज है, तो ये तुम कर सकते हो भाई। ठीक है, ये बहुत बहुत आर सेम चीज है, ठीक है, कुछ भी चीज चेंज नहीं हो रही, लिटरली भाई कुछ भी चीज चेंज नहीं हो रही। हाँ, दोनों चीजें सेम है, अगर आप देख रहे हो तो दोनों की दोनों चीजें सेम लग रही है मुझे। ठीक है, तो ये आप करना चेंज। डन है भाई, होप सो डन है चीजें। और आज के लेक्चर में यार इतने ही रखते हैं, है ना, आज के लेक्चर में इतने ही रखते हैं। बाकी करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम्हें पहले दिखा देता हूँ कि कुछ क्या बनाएंगे। ये दोबारा आया ना, कोड में चेंज हुआ था ना, तो उस बार से आया, मतलब वो ऐसे उसको सेम चीज को उसने प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो देखो भाई, ये देखो, ये जैसे ये हमारा ये आ रहा है, होम पेज पे जाते हैं, हमारा जैसे ये अरे चला जाना, अरे होम पेज पे हो गया मैं, अच्छा होम पेज पे ही हूँ मैं। तो देखो हमारा ये जैसे होम पेज ये आ रहा है, पूरा कर लेते हैं, है ना भाई, पूरा कर लेते हैं। होम पेज हमारा ये आ रहा है, खाली खाली लग रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे ये तुम्हारी वही है, लाइक कैटेगरीज वगैरह हैं, ठीक है, ये है, तुम इसमें भी ये तुम अपने फ्यूचर में ले सकते हो, और मैं इसमें कुछ चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में ऐड कराऊंगा, लाइक इसको थोड़ा सा मैं सही कराऊंगा, वो मैं तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में दिखाता हूँ। सही है।
बट मैं यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ आपको कि आप देखो यहाँ पे स्टाफ पिक्स करके दिख रहा है, रिकमेंडेड टॉपिक्स करके लिख रहे हैं, और यहाँ पे हु टू फॉलो करके एक चीज़ है, रिसेंटली तुमने सेव किया है वो वाली चीज़ है, ठीक है, जो रिसेंटली सेव किया है वो वाली चीज़ है, और ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। ये रिसेंटली तो नहीं है, काफ़ी पुराने हैं, बट हाँ जो मैंने सेव किया होगा वो आ रहे होंगे, ठीक है। सो आप एक चीज़ देखो भाई, एक चीज़ देखो, आप यहाँ पे एक सेक्शन बना सकते हो, लाइक अगर मैं यहाँ जाऊँ, प्रोफाइल पे जाऊँ, एडिट प्रोफाइल पे जाऊँ, एडिट में नहीं एक्चुअली, है ना। सो अगर मैं देखो जैसे इस वाले पेज पे आ गया, अगर आप इस वाले पेज पे एक चीज नोटिस करोगे ना भाई, एक चीज नोटिस करोगे, वो ये करोगे, ये कुछ ऐसा सा ही दिख रहा है ना, ये कुछ चीज ऐसी सी ही दिख रही है। यहाँ भी तुम लगा सकते हो बाय द वे, वो सेम चीज आप यहाँ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो होम पे, ठीक है। सेम चीज आपको लग नहीं रही थोड़ा सा ऐसा, फॉलोइंग निशान तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। चीज तो है क्रेजी, चीज तो है, ठीक है, सही है, मस्त चीज है। सो आप यहाँ पे भी वही चीज कर सकते हो कि कुछ टॉपिक्स दे दो, और टॉपिक्स में क्या करना है, आप डेटा साइंटिस्ट आ रहा है, डेटा साइंस आ रहा है, टैग, ये टैग है एक्चुअली, और हमने ये अपने व्लॉग्स में भी एडिट नहीं करी है फंक्शनैलिटी कि हम अपने व्लॉग्स में टैग एडिट कर दें, ये सब हम करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और यहाँ पे देखो तुम, यहाँ पे टैग डेटा साइंस करके आ चुका है, और डेटा साइंस जिसमें होगा टैग इंक्लूड, वो सारे तुमको यहाँ पे दिख जाएंगी चीजें, मतलब वही है, व्लॉग ही आ रहा है, बस इसमें थोड़ा सा तुम्हारा ये चेंज कर दिया, बाकी वही है ना। अब देखो सी फुल लिस्ट ये वही है, सही है। अब बात करें इसमें पेजिनेशन की, तो देखो मैं इसमें कर रहा हूँ, इसमें तुम्हारा ना एक चीज है, इसमें तुम्हारा लाइक जैसे तुम नीचे जाओगे ना, ये इधर नोटिस करना, स्क्रॉल वाला पेजिनेशन लगा हुआ है, स्क्रॉल वाला पेजिनेशन लगा है, जैसे जैसे तुम स्क्रॉल जाते रहोगे तुम्हें लोड मोर नहीं दिखाएगा, ये खुद ही स्क्रॉल कर देगा, खुद ही तुम्हारे लिए एडवांस में फैच कर लेगा नेक्स्ट चीजें। तो ये वाली चीज इसमें लगी हुई है, ठीक है। अब देखो नीचे की ऑलरेडी फैच हो चुकी होंगी वो सारी चीजें, देखो ये भी देखो, अब तुम देखो इस चीज आते हो, ये कर्सर छोटा बन गया, ये कर्सर छोटा बन गया ना, मैं जाता हूँ यहाँ, जाता हूँ, ये देखो कर्सर बड़ा बन गया, कर्सर बड़ा बन गया, यहाँ भी वही सेम चीज हो रही है भाई, रिफ्रेश ही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ भी कोई ऐसा सुपर वैसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ भी रिफ्रेश ही हो रहा है ना भाई। ये देखो, अब देखो जाऊंगा जाऊंगा कर्सर छोटा होता है, ये ऑटोमेटिक स्क्रोल वाली चीज है, लाइक ऑटोमेटिक स्क्रॉल नहीं बोलूंगा, स्क्रॉल पेजिनेशन है, कि जैसे जैसे तुम स्क्रॉल कर रहे हो वैसे वैसे ये चीज वर्क कर रही है, सही है। तो होप सो यार आपको समझ में आई होगी, नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा ऐसा करेंगे, इसको बनाने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे फॉलो वगैरह ये बेसिकली ये हु टू फॉलो तो यही है अपना, ठीक है, यही है फॉलोइंग, ये सब चीजें ही है, सही है। तो करेंगे रिकमेंडेड टॉपिक्स करके, और ये वाले कुछ डाल देंगे सी मोर टॉपिक्स, ये खुद से कर देंगे कुछ तो, और वो टैग वैग एडिट करके हम कर लेंगे काम, सही है, डन है। तो यार आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, सही है, बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, और इसको नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं, ठीक है। बाय बाय।